युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रेतपितर वन्दं किन्नररजनिचर महावीर शरीर में तेज भरो मन संयम बुद्धि काम यथा निर्भय विचरूं अनंत श्री विभूषित जगतर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगीजन, जिनके चरणों में बैठ कर के यह कथारसपान हम करेंगे, वह पूज्य माँ गायत्री दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान समस्त सिद्धजन, देवगण, संतजन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आओ
भगवान नाम के सहारे हम कथा में प्रवेश करेंगे। आप लोगों को यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। पीछे अपनी केबिन बनवा लेंगे। आज वैसे बैठ जाओ, उठ के चले जाओ, कोई उधर दिखाई देगा पीछे कल से, ठीक है। संत भगवानों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। संत भगवान अपने उचित स्थानों पर पधारे और जिन्होंने कलश उठाए हैं वह भी पांडाल में पहुंचे जल्दी से जल्दी। मैं आधा एक घंटा के करीब आज चर्चा करूंगा, उसके बाद आरती। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। एतस्मादपरं किञ्चित् मनः शुद्ध्यै न विद्यते। हम और आप सब के बीच में आज ये जो अवसर हम और आप सबको जो मिल रहा है, बहुत ही मुश्किल से ऐसा समय आता है कथा सुनने का, कथा कहने का और कथा कराने का। और चौथा है कथा में हमें कोई सेवा मिल जाए, यह अवसर। इन चारों में से कोई न कोई अवसर यदि हमको मिल रहा है तो समझना भगवान की बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। क्यों? राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु
कथा अनादि काल से ऋषि मुनि संत महात्माओं में उनके हृदय से, उनकी वाणी से बहती चली आई है। यह कथा देवों के देव महादेव ने अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को सुनाई थी। और यही कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ बैठे हुए शौनक जी को सूत जी महाराज ने सुनाई। यही कथा सनत कुमारों ने नारद जी को और ज्ञान भक्ति वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए, सुखी करने के लिए, जागृत करने के लिए सुनाई। नारद जी एक बार इस मृत्यु लोक पर भ्रमण करते करते जब वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में देखा कि यमुना के किनारे यामुनम तटमापन्न हरेर लीत, यामुनम तटमापन्न, यमुना के तट पर जब वो पहुंचे, यत्र लीला हरेर भूत, जहां भगवान ने अपनी लीलाएं की। क्या देखा कि एक युवती रो रही है और बहुत सारी युवतियां उसकी सेवा में लगी हैं, लेकिन उसका रोना बंद नहीं है। जब नजदीक से गुजर रहे थे तो उस युवती की निगाह पड़ी और वो दौड़ पड़ी। ए बाबा, ए बाबा, ए महाराज जी, जरा रुको तो। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम्। ए महाराज जी, ए संत भगवान, जरा 1 मिनट ठहरो, क्योंकि संत के दर्शन मात्र से चिंता खत्म होती है, पाप नष्ट होते हैं। मैं जरा थोड़ी देर आप ठहरोगे तो मेरा चित्त शांत होगा, मुझे सुख मिलेगा, मेरी चिंताएं दूर हो जाएंगी आपके ठहरने मात्र से। थोड़ा ठहरो। नारद जी रुके, देखा क्या बात है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमं मे तनयोवतो। हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ और मेरी सेवा में ये सब तीर्थ हैं, नदियां हैं, सब लगे हैं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। बोले क्यों? क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, वो जर्जर हैं, असहाय हैं, मूर्छित अवस्था में हैं और वृद्ध हो गए। बाबा, अब जिस माँ के बेटे असहाय मूर्छित पड़े हो, वो माँ सुखी कैसे रह सकती है? नारद जी को दया आ गई, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी इससे पहले अपने आनंद में थे, अपनी मौज में थे, अपनी मस्ती में थे, लेकिन पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। जैसे दूसरे का दुख देखा, अपना सुख खत्म कर दिया, अपनी मस्ती खत्म कर दी और यत्न करने लगे ज्ञान वैराग्य को जगाने के, लेकिन कोई यत्न काम नहीं आया। न तप, न वैराग्य, न मंत्र, न कीर्तन, न यज्ञ, कोई काम नहीं आया। क्यों?
इसका उत्तर जानने के लिए नारद जी वहां से चल पड़े और भक्ति से कहा कि आप चिंता मत करो, मेरा भी प्रण है, मैं जब तक आपके पुत्रों को जागृत नहीं कर दूंगा चैन से बैठूंगा नहीं, मैं इसका उपाय खोजने जा रहा हूं। निकल पड़ी। चलते चलते उत्तराखंड में बद्रीनाथ में सनत कुमारों से मुलाकात हुई। सनत कुमारों ने देखा, अरे साधो, अरे संत, और संत के मुख पर चिंता, काते चिंता वाली ऐसी कौन सी चिंता जो आप इतने आतुर और इतने बेचैन लगते हो? मेरी चिंता नहीं है भगवान, मुझे किसी भक्ति की और भक्ति की चिंता लग गई है। क्या बात है बताओ? ऐसे ऐसे यमुना के किनारे मैंने भक्ति को देखा और उसके पुत्रों को देखा तो मैं परेशान हूं, क्या उसका कोई उपाय है? बोले हाँ। क्या? बोले भगवान की कथा। अरे बोले मैंने कथा से भी बड़े बड़े काम कर लिए, मैंने यज्ञ किया, तप अपना लगा दिया, मैंने मंत्र दे दिया, कान में कीर्तन भी किया, गीता पाठ है, मुहु मुहु गीता का पाठ बार बार सुनाया, और मैंने तो वेदांत भी सुनाया और वेदों का पाठ भी किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः इत्यादि मैंने सब कुछ किया, तो तुम्हारी कथा क्या इससे भी बढ़कर है? सनत कुमारों ने कहा, आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया, उससे भी बहुत फायदा होता है, लेकिन सब कर फल हरि भक्ति भवानी। इस सब का फल है प्रेम का उत्पन्न होना, भक्ति का उत्पन्न होना। लच्छा इस सब का फल है? बोले हाँ। तो वो कैसे उत्पन्न होगी? बोले वो भगवान की कथा से, वो भगवान की कथा से। तो बोले महाराज मैं वृंदावन से यहाँ बद्रीनाथ तक तो ला नहीं सकता उनको, आप कोई ऐसा उपाय निकाले जो उनको कथा सुनने को मिल जाए। सनत कुमारों ने कहा, कुछ हम नीचे चलते हैं, कुछ तुम ऊपर लेके आओ। तो हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ और अनेकों जगह से ऋषि मुनि संत महात्मा अपने शिष्यों को और गृहस्थ अपने संतान और सब परिवार को ले लेकर के वहां पर आए और नारद जी को कथा सुनाई, ज्ञान भक्ति वैराग्य को कथा सुनाई। और कथा सुनते सुनते ऐसा दृश्य हुआ कि परमात्मा को प्रकट होना पड़ा और भक्ति ज्ञान और वैराग्य नाचने लगे खड़े होकर के। वहां पर परमात्मा अपने परिकरों के साथ में, उद्धव, अर्जुन, इन सब के साथ में, सुखदेव जी के साथ में प्रकट हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि कथा के संसार के श्रवण से भक्ति ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं और किसी संत की वाणी के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाते हैं। आप लोग अनुभव करते हो, अभी पांडाल में बैठोगे तो मन कुछ और तरह का होगा हैं, और जाके घर नातीनम में जाके पहुंच जाओगे, बेटन में अपनी गैया बछड़ा और भैंस भैंसियन में पहुंच जाओगे हैं, तो मन कुछ और तरह का हो जाएगा, क्योंकि वहां संसार की और यहाँ संतों की, यहाँ संतों के औरा में संतों की वाणी से भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं और वहां मोह ममता और राग जागृत होते हैं। तेहि कर फल पुनि विषय विराग, तब मम धर्म उपज अनुराग। तेहि कर फल पुनि विषय विराग, हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं ना, कहने वाले, सुनने वाले, कराने वाले, सभी हम सब ने पहले बहुत शुभ कर्म किए हैं।
चाहे यज्ञ किए हों, चाहे भागवत के पाठ किए हों, चाहे रामायण के पाठ किए हों, चाहे मंत्र जाप किए हों, जब वे सब फलोन्मुख होते हैं तब जाकर के ऐसा अवसर आता है। नहीं तो हजार झंझट लग जाएंगे कथा में आने से पहले। कथा में आने का विचार करेंगे, हजार झंझट आ जाएंगे। कथा कराने का विचार करेंगे, तब तक नोटबंदी हो जाएगी, हैं? जाने क्या क्या हो सकता है जिंदगी में, हैं? हजार विघ्न होंगे, लेकिन अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे आप सबको, जो काम यज्ञ से नहीं होता, जप से भी नहीं होता, मंत्र जाप से भी, वेदांत पढ़ने से भी नहीं होता, वो कथा से कैसे हो जाता है, जरा समझेंगे। इन सब का फल कथा है, और कथा से फिर ये काम कैसे हो जाता है उसे समझना है। भूमि परत भाव ढावर पानी, भूमि परत भाव ढावर पानी, जन जीवा है माया लपटा, जन जीव है माया लपटा। आकाश से जब बूंद गिरती है ना, धरती का स्पर्श पाने से पहले वो गंगा जल की भी माँ होती है, गंगा जल की भी माँ होती है। इतनी परिशुद्ध, इतनी शीतल, इतनी पाचक। गांव में हमारी माताएं कभी कभी तो कहीं कहीं का पानी ऐसा होता है जिसमें दाल घुलती नहीं है, किसी किसी जगह का पानी होता है जहाँ दाल नहीं घुलती, तो माताएं वर्षा के पानी को छत पे एक परात रख देंगी, बाल्टी रख देंगी, भर लेंगी, फिर उससे दाल बनाती हैं। अरे मैया, हम सही कह रहे कि गलत? अरे हाँ ना तो बोलो करो, है ना? तो जो दाल किसी पानी से न गले हैं, और बरसात का पानी ले लो, चाहे कैसी दाल हो, वो घुल जाएगी। कितना पानी सुंदर है, कितना पानी अच्छा होगा हुआ, लेकिन कब तक धरती का स्पर्श नहीं मिला तब तक। और अभी कलश यात्रा निकल रही थी तो हमको बीच बीच में वो मिले थे, पोखरा मिले आपको, आप थे ना साथ में? पोखरा मिले था तो उसी वर्षा का पानी, लेकिन वह पोखरा में तो कोई दारे बनाए लेगो, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसी वर्षा का पानी, लेकिन क्या हो गया? जनु जीव माया लपटानी,
ऐसे ही हम सब लोग परिशुद्ध हैं, एकदम पवित्र हैं, लेकिन जैसे ही संसार के संबंधों में फंसे, माया में लिपटे, ऐसे है पोखरा को पानी है। लेकिन उससे पहले थे हम वर्षा की बूंद का पानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो इन्वर्टर की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी होती है जिसमें तेजाब डलता है, उसमें पानी भी डलता है। यदि कहीं से बाजार का पानी नहीं लाना हो, बरसात का पानी डाल सकते हैं, काम करेगी, धुआंधार, अच्छा काम करेगी। उस जैसा कोई शुद्ध पानी ही नहीं है, ऐसे ही जीव जैसा शुद्ध तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब ते जीव भयो संसारी, जब ते जीव भयो संसारी, जब ते जीव भयो संसारी। जब से वो बूंद पोखरा में गिरी, तालाब में गिरी, सरोवर में गिरी, तब से फिर वो बूंद बूंद नहीं रही, फिर वो उस गांव का सबसे अशुद्ध जल बन गई। क्या? गांव का सबसे अशुद्ध जल बन गई। अब तो उस पोखरा में अपने पशुओं को भी पानी नहीं पिलाते, भैंस को भी नहीं घुसाते, नल पे पिलाते हैं, हैंडपंप पे पिलाते हैं। जैसे वो बूंद पोखरा का पानी बन गई, ऐसे ही हम लोग संसार के संबंधों में फंस करके मलिन हो गए हैं, अशुद्ध हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। तो कैसे गंदे हुए, कैसे अशुद्ध हुए, ये सब कैसे हुआ? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, ये ममता कहां से घुसी, मोह कहां से घुसा, ये राग कहां से घुसा? शरीर के और किसी अंग में से नहीं घुसता। तो दो इंद्रियों से ये सब घुसता है, एक तो आंख से और एक कान से। दो जगह से ये ममता, ये राग, ये मोह, ये काम, ये दो जगह से घुसता है। आपने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना होगा, जंगल में ये हिरन होता है। हिरन रोजाना आके एक ही जगह बैठेगा, रोजाना आके एक ही जगह बैठेंगे। और जब इनको जो मारने वाले होते हैं, जो पकड़ने वाले होते हैं, वो जब इनको भगाते हैं तो उनको पता है कि ये उसी रास्ते से निकल के भागेगा जिससे ये अंदर जंगल में बोलो घुसा था। जैसे ही कोई बात पड़ेगी उसी रास्ते को पकड़ेंगे और उस रास्ते पर वो जाल लगा देते हैं भैया। और सारे साधनों से ये ममता, ये मोह, ये अहम, ये राग निकले न निकले, लेकिन अब 8 दिन यहाँ पर इन दोनों रास्तों से ही निकालने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि कान से ही घुसा है, अब कान से ही निकाला जाएगा। आंख से घुसा था, अब आंख से ही निकाला जाएगा। ऐसा कैसे होगा? आंख से हमने संसार को देखा था, अब हम संतों को देखेंगे, कथा को देखेंगे, भगवान की लीलाओं का चिंतन करेंगे, दर्शन करेंगे। कानों से हमने ममता को सुना, मोह को सुना। ये जैसे हम जब बचपन में जब छोटे थे, हम नहीं जानते थे कौन ताऊ, कौन फुआ, बुआ कौन, फूफा कौन, मामा कौन, चाचा कौन, ताऊ कौन, मम्मी कौन, दादी कोई नहीं जानते थे हम। लेकिन धीमे धीमे कानों के द्वारा भर दिया गया है। और ये तो भरा ही भरा, इतना भी भरा कि ये हमारे विरोधी है, ये हमारे दुश्मन है, चाहे खानदान से हमेशा हमारी चलता रही है, और जी हमारे कबू सगे नहीं है। ये सब कानों से भरा गया है। इससे पहले कहां था? वो बच्चा तो जानता भी नहीं था, वो तो किसी से न डरता था न किसी से प्यार करता था, अपनी मस्ती में डूबा रहता था। कभी हंसता था, कभी खेलता था, कभी पांव फेंकता था, क्योंकि उसके साथ कोई और था। हैं?
लेकिन कान के द्वारा भर दिया लोगों ने। अब वही कान के द्वारा भरा गया तो कान के द्वारा ही तो निकलेगा, है? कुछ शब्दों ने राग भरा, अब उसी में जाके शब्द जब घुसेंगे तो राग को मिटाएंगे और अनुराग भरेंगे। राग संसार से होता है और अनुराग परमात्मा से और सदगुरुओं से होता है। शब्द ही ने राग भरा था, अब शब्द ही अनुराग भरेगा। है? आंखों से देख देख करके हमने संसार को भरा, अब संसार निकालेंगे, अब संतों को भरेंगे, सदगुरुओं को भरेंगे, भक्तों को भरेंगे, हैं? तभी तो वो निकलेंगे। लेकिन प्यारेओ, बहुत दिनों के बाद ऐसा समय मिलता है जो हमें मिला है। हमारे जो ये चौधरी साहब कथा करा रहे, इन्होंने कितने दिनों से सोचते रहे होंगे कभी ऐसा मौका आएगा, कभी ऐसा मौका आएगा, है? आज जैसे तैसे ये मौका आया है, ये भगवान की कृपा है? तो हरिद्वार में भगवान प्रसन्न हुए, अपने परिकरों के साथ में प्रकट हुए, सब लोगों से कहा कि कुछ मांग लो। अब सब लोग तो बोले हम तो समझ में ही नहीं आ रही क्या मांगे, आप सामने खड़े हो और आपसे ज्यादा क्या मांगे। तब भक्तों ने मिलकर के कहा भगवान एक वरदान दे दो। जब जब आपकी कथा हो, जहां जहां कथा हो, आप वक्ता और श्रोता सबके हृदय में आकर के आप विराजमान रहोगे। भगवान ने कहा ये मैं वचन देता हूँ, जहां जहां कथाएं होंगी मेरी, मैं सबके हृदय में आकर के कथा के बीच में विराजमान रहूंगा। ये वहां के भक्तों ने वरदान मांगा था। तभी तो जहां पांडाल लग जाता है, जहां कथा शुरू हो जाती है, देखो कैसा अलग सा माहौल हो जाता है, कैसा बैकुंठ जैसा हो जाता है। क्योंकि जहां राम तह अवध निवासु, है? जहां भान तह दिवस प्रकाशु, जहां भगवान होगा वहीं तो बैकुंठ होगा। उन सबने एक ही बात मांगी भगवान से, इस मन में रहा करना, इस तन में रहा करना,
मन मेरा करना, इस तन मेरा करना। सनत कुमारों ने जब ये कथा सुनाई, नारद जी ने आश्चर्य किया कि जो ज्ञान वैराग्य किसी साधन से नहीं जगे, वो ये कथा से कैसे जग गए। तब नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा, भगवान एक बात बताओ, ये कथा और क्या क्या कर सकती है। सनत कुमारों ने कहा, बाबा ये मत पूछो कि क्या क्या कर सकती है, ये पूछो कि क्या नहीं कर सकती है। बोले ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे ये कथा नहीं कर सकती हो। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, इससे बढ़कर के चित्त को शुद्ध करने का इस धरती पर कोई और दूसरा साधन है ही नहीं। और चित्त जब शुद्ध हो जाता है तो इस धरती पर परमात्मा सबसे नजदीक आ जाता है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोए पावा। जब परमात्मा नजदीक आ जाता है, वो सुनने लगता है, तो फिर उस आदमी की कोई इच्छा पूरी रहती ही अधूरी रहती ही नहीं है। जो इच्छा करे हूं मन माही, और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। बोले ऐसा हमारे साथ ही हुआ या कहीं और भी। तब सनत कुमारों ने कहा कि धुंधकारी जैसों का कल्याण कर देती है ये कथा। बोले धुंधकारी कैसा था। बोले सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो सदा दुराचार में रत रहा और विमार्ग माने उल्टे मार्ग पर ही चलता रहा, ऐसे का भी कल्याण करती है। फिर औरों की तो बात ही अलग है। भैया भरद्वाज जी के यहां जब भरत जी पहुंचे थे, तो भरत जी अपने आप में संकोच कर रहे थे कि ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में कि ये कैसी माँ का बेटा है, इसके कारण कितना अनर्थ हो गया। लेकिन भरद्वाज जी ने कहा था, भरत सुनहु भरत हम झूठन कहि, सुनहु भरत हम झूठन कहि, उदासीन तापस बन रहे, उदासीन तापस बन रहे। बोले भरत हम तपस्वी हैं, उदासीन हैं, हम झूठ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम किसी की चापलूसी नहीं करते। सब साधन कर सुफल सुहावा, और लखन राम सिय दर्शन पावा, और ते कर फल पुण्य दर्श तुम्हारा। सब साधनों का फल है राम का दर्शन, और राम के भी दर्शन का फल है तुम्हारा दर्शन। ऐसे ही भैया सब साधनों का फल है ये भगवान की कथा, जो हम और आप सबको मिल रही है। तो आज कलश यात्रा का ही मुख्य समय रहता है। अब आरती करेंगे, खड़े हो जाओ। ये माताएं जो जा रही हैं सब पीछे लौट के 5 मिनट आरती करके तब जाएं। पहले दिन की आरती बहुत जरूरी होती है। मैंने कथा इसलिए बंद कर दी क्योंकि ये छोड़ छोड़ के सब चली जाती हैं, धीमे धीमे हम अकेले रह जाते पापानंद हैं। तो कछु पांडाल के पीछे पहुंच गई हैं, कछु नाश्ता कर रही हैं, कछु घर पहुंच गई होंगी। इसलिए आप सभी खड़े हो जाएं। आरती रोजाना आप समय से आए, 11 से 12 के बीच में आप आ जाएं, और 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। हाँ, आरती से पहले एक भजन, जिनका मन नाचने कूदने का हो वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। ये जो गाएं
हो ले रे बिहारी जी को नाम ले रे बिहारी जी को नाम ले रे हो ले बिहारी जी को नाम ले बिहारी हो ले बिहारी जी को नाम ले रे हमारे यजमान के नातेदार रिश्तेदार परिजन जो भी यहाँ हो वो आगे आएंगे आरती में सम्मिलित होने के लिए। नाम के लिए से नरसी कर गए नाम के लिए
आरती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। हे राधा जी के प्यारे तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पर सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पर सो है। प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, प्यारी बंसी मेरा मन मोह है। देखे छवि बलिहारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। किसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हर चरणों में शीश झुकाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल में भजे भजे जाओ, एक युगल में भजे भजे जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति त्रिभगो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि मंत्रपुष्पांजलि। ओम जल्ले लल्यमय शांतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः देहन कर्महिमानः स्वचन्द्र पूर्वे चाद्याः शांतिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामकुलजं भगवाटिलाब्जै पौर्णागजाद करवेदर साल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नारायणगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय श्री राधे